अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब देखने वाले खैर अफियत से होंगे। मैं हूँ इमरान रहमानी। एक दफ़ा एक वालदा अपने बेटे को लेकर मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये पढ़ने में बहुत निकम्मा है, इसे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, तो प्लीज़ मेरी मदद करो और इसे पढ़ा दो। अगर आप इसे पढ़ा देंगे तो मैं आपकी बड़ी एहसानमंद होंगी। मैंने बच्चे को क्लास में भेज दिया और वालदा से मज़ीद सवालात करने शुरू कर दिए बच्चे के बारे में। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बच्चे को समझाती हैं कि बेटा पढ़ो। कहने लगी कि बेटा मैं इसको बहुत समझाती हूँ, डेली समझाती हूँ, लेकिन ये किसी की बात ही नहीं मानता। मैंने पूछा कि किस तरह आप समझाती हैं, और कहती मैं इसे कहती हूँ बेटा पढ़ो, आपका मुस्तकबिल है, कहीं पढ़ लोगे तो आपको कहीं जॉब मिलेगी। बाज़ औक़ात मुझे गुस्सा भी आ जाता है तो मैं उसे कहती हूँ तुम निकम्मे बहुत हो, तुम कहीं पहुँच ही नहीं सकते, तुम मेरी बात ही नहीं मानते। इस तरह की उन्होंने बातें मुझे कही। तो मैंने उन्हें बोला कि आपने एक काम करना है, सिर्फ आपका बच्चा इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कहती बेटा क्या करना है मुझे? मैंने कहा आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होगी, उसे आपने अप्रिशिएट करना शुरू कर देना है। कुछ ना कुछ तो खूबी होगी उसके अंदर, तो आपने वो अप्रिसिएशन, उसकी जो तारीफ है वो लोगों के सामने करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन आएगी और बच्चा खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उस वालदा ने मुझे कहा बेटा मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होगा। मैंने कहा अम्मा जी मेरे कहने पर इस पर अमल तो करें। कुछ रोज बाद वो वालदा फिर मेरे पास आई, कहने लगी बेटा जो आपने बात बोली थी मुझे, जिस बात पर अमल करने को बोला था मैंने उस पर अमल किया, तो इसका तो मुझे बड़ा कमाल का जो नतीजा मिला है। मैंने कहा क्या नतीजा मिला है? कहती मैंने जो आपने बोला था अपने बच्चे के बारे में, आपने अप्रिशिएट करना, उसकी खूबियों को अप्रिशिएट करना, मैंने ये काम किया तो उसने तो ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर दिया, वो मजीद मेरा ताबेदार बन गया है। अभी तो मैं उससे बड़ा खुश हूँ। दोस्तों इस वाक़े से ये लर्निंग मिलती है कि हमारे वालिदैन के अल्फाज बहुत ताकतवर हैं। जो वालिदैन अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं बच्चे उसका असर लेना शुरू कर देते हैं। अगर वालिदैन बच्चों के बारे में मनफी बातें करेंगे, उन मनफी बातों का भी बच्चों पर असर होगा। अगर वालिदैन मुस्बत बातें बच्चों के बारे में करेंगे तो इनका भी उन बच्चों पर असर होगा। तो आप वालिदैन देख लीजिए, आपने अपने बच्चों के बारे में मुस्बत बात करनी है, मुस्बत होना है या मनफी होना है, दोनों का नतीजा तो मिलेगा। मुस्बत का भी नतीजा मिलेगा, मनफी का भी नतीजा मिलेगा। दोस्तों ये तो होगी फर्स्ट टाइप, वालिदैन के जो अल्फाज बहुत ताकतवर होते हैं अपने बच्चों के लिए। अभी दूसरे टाइप्स के लोग हैं टीचर्स। टीचर्स के अल्फाज भी अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ताकतवर हैं। अगर एक टीचर अपने बच्चों के बारे में पॉजिटिव हो तो बच्चे पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी से मजीद रिजल्ट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अगर एक टीचर बच्चों के बारे में नेगेटिव हो, नेगेटिव बातें करे, नेगेटिव रिव्यूज दे। नेगेटिव रिव्यूज क्या है? किस तरह कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तुम कमजोर हो, बच्चे इसका भी असर लेते हैं। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैंने 2 साल पहले एक जगह पढ़ाना शुरू किया स्कूल में। तो मैं ना अक्सर मेरा एक मामूल था, मैं जब क्लास में जाता था, किसी भी क्लास में, जो पहले दिन की जो क्लास होती थी उसमें मैं कोशिश करता था, मेरे हर क्लास में एक अलग अलग लेक्चर्स होते थे, हर जो लेक्चर अलग क्लास में। तो मैंने उनको ना मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलता था। जैसे कि मैं आपको वो बताता हूँ कि हाउ आर यू ऑल, फर्ज करो मैं कहता था हाउ आर यू ऑल, यानी कि आप कैसे हो। तो पहले जब मैंने उस स्कूल को ज्वाइन किया तो बच्चों ने कहना आई एम फाइन। तो मैंने कहा कि फाइन नहीं, इससे बेटर वर्ड्स भी है, इससे बेहतर वर्ड भी है। तो उन्होंने बोला सर वो क्या? मैंने कहा आपने कहना है आई एम फैंटास्टिक, और सिर्फ फैंटास्टिक ही नहीं बोलना बल्कि पूरी एनर्जी के साथ और जज्बे के साथ बोलना है। तो मैंने जब शुरू किया तो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी भी आनी शुरू होगी, उनकी एनर्जी भी चेंज हुई और उन बच्चों ने मजीद रिजल्ट्स भी क्रिएट करना शुरू कर दिए। फिर इस तरह इसके अलावा भी मैं बच्चों को जो भी बाज़ औक़ात क्लास में 3 टाइप्स के बच्चे होते हैं, एक बहुत अच्छे, दरमियाने और लोअर। मतलब सबक सुनाने के हवाले से बच्चे तो सारे ही
अच्छे होते हैं, उनकी जो है कैपेबिलिटी, लेकिन सबक सुनाने में क्लास में 3 कैटेगरी के अमूमन बच्चे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो सबसे लोअर बच्चे ना, सबक जिनको याद नहीं होता, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, और फोकस करता हूँ कि उनकी जो है क्वालिटीज़ उन पर फोकस किया जाए, और जितना वो सुनाते हैं उनके अप्रिशिएट करना, और मज़ीद एक थम्स अप देना, यस यस। और मज़ीद मैंने जो ये तरीका अपनाया, अप्लाई किया जब से, तो इसके रिजल्ट्स मुझे ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो गए। और वो बच्चे जिनके बारे में वालिदैन कहते थे कि आप सर इससे तब्दील नहीं कर सकते, ये पढ़ नहीं सकता, हमने बहुत चक्कर लगाए, बहुत टीचर्स ने इन्हें पढ़ाया, इनका कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने बस यही काम चेंज किया। और मेरा काम भी यही है कि बच्चों के बारे में या लोगों के बारे में मुस्बत बात करना और मोटिवेशन की बात करना। तो मेरा जो तरीका यही है कि बच्चों को अप्रिशिएट करना, और जो बच्चे ना चलने वाले थे, यानी कि चल नहीं सकते थे, उन बच्चों ने भी चलना शुरू कर दिया। चलना वो दूसरा चलना नहीं, यानी कि पढ़ाई में चलना शुरू कर दिया। तो यही बात बताने का यही मतलब है कि आज जो टीचर्स के अल्फाज हैं वो भी बहुत ताकतवर हैं। टीचर्स अगर बच्चों के बारे में मुस्बत बात करेगा, उसे अप्रिशिएट करेगा, शाबाशी देगा, तो बच्चे ऑटोमेटिकली सबक याद करना शुरू कर देंगे, रिजल्ट्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो अभी तो इस वीडियो में 2 टाइप्स के लोगों के बारे में बात हुई है जिसके अल्फाज बहुत ताकतवर होते हैं, एक वालिदैन और दूसरे उस्ताज़ा, टीचर्स। अगर ये मुस्बत होना शुरू हो जाए अपने बच्चों के बारे में, तो मैं कहता हूँ जो अल्फाज हैं वो इतने ताकतवर हैं, अल्फाज खुद ब खुद बच्चों से काम करवाना शुरू कर देंगे। मज़ीद जो आप रिजल्ट्स बच्चों से लेना चाहते हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ड्रीम बिग एंड स्टे मोटिवेटेड।